नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे गन्नौर और राई विधानसभा की। दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी के मोहन लाल कौशिक या बडोली और दूसरी तरफ निर्मल चौधरी यहाँ से विधायिका हैं, तो यहाँ की महाकुंडली खंगालेंगे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले गन्नौर विधानसभा से। गन्नौर विधानसभा की क्या है महाकुंडली? बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक जोगिंदर कथुरिया जी। कथुरिया साहब, आपका स्वागत है। गन्नौर के बारे में पहले तो क्या निर्मल चौधरी को रिपीट करने जा रहे हैं? मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि लोकसभा में उनके पति की एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें वो दीपेंद्र को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो मुझे रिपीट करना तो मुश्किल लग रहा है। निर्मल चौधरी की टिकट कटना लगभग तय है और उनकी जगह पर भाजपा, मुझे लग रहा है कि देवेंद्र कादियान जो मन्नत हवेली नाम से रेस्टोरेंट्स चलाते हैं और शायद 12 के करीब उनके हाईवेज़ पे बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, मुझे लग रहा है वो आजकल आँखों के तारे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के, और काफ़ी समय से ही वो इसकी ट्राई में थे। पहले वो पुराने समय में यूथ कांग्रेस में होते थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम में थे, करीबी थे, परंतु वहाँ पर कुलदीप शर्मा लगभग मजबूत स्तंभ है कांग्रेस के, और उनके पिताजी भी कई बार सांसद रहे और उनके पिताजी चिरंजी लाल शर्मा इसी विधानसभा सीट से विधायक भी रहे। और लेकिन कुलदीप शर्मा भी नाराज से चले थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहना पड़ा, पंडित जी चिंता ना करो, आपको जिसका मैं साथ देता हूँ उसका पूरी तरह साथ देता हूँ। देखिए, हाँ, बीच में एक अफवाह उड़ी थी कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा सकते हैं, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहाँ पर जो भी जनसभा हुई उसमें हाथ पकड़कर ये कहा कि पंडित जी, ना तन्ना जाने दूं और ना मैं तेरा साथ छोड़ दूं। तो इस तरह की एक बात। कुलदीप शर्मा वर्सेस देवेंद्र कादियान होने की पूरी संभावना है। देखिए, बिल्कुल पूरी संभावना है। यदि हम गन्नौर का इतिहास की बात करें तो गन्नौर सीट पुराने समय में होती थी, फिर इसे ख़त्म करके कैलाना विधानसभा बना दिया गया था। फिर जब परिसीमन आयोग लागू हुआ तो उसके बाद 2009 में ये पुनः आई एग्जिस्टेंस में। तो यहाँ पर 3 चुनाव हुए हैं, 3 में से 2 चुनाव कुलदीप शर्मा ने जीते हैं और 1 चुनाव यहाँ पर, पिछला चुनाव कुलदीप शर्मा निर्मल रानी से हार गए थे। निर्मल रानी भी कई चुनाव हारने के बाद, और पिछली बार कुलदीप शर्मा के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, भाजपा की थोड़ी सी लहर थी, 75 पार का नारा था, इसलिए जीत गई। परंतु आज जो हरियाणा में माहौल बना हुआ है वो कांग्रेस के पक्ष में है, परंतु जो वहाँ के समीकरण हैं वो कुलदीप शर्मा के खिलाफ जा रहे हैं या कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन वो तो विधायक हार गए थे 2019 में, उसके बाद भी उनके खिलाफ अभी तक नाराजगी चल रही है। वो बात नहीं है, जो उनका प्योर मुख्य वोट बैंक है उसका बंटवारा हो सकता है वहाँ पे। मैं एक बार जातीय आंकड़ा बता दूं। हाँ, हम अभी गन्नौर विधानसभा का जातीय आंकड़ा डिस्कस करने वाले हैं। जिन साथियों को इंटरेस्ट रहता है जातीय आंकड़े में, वो जरूर ध्यान दें। देखिए, गन्नौर में 55% जनरल जाति के मतदाता हैं, जिसमें 12% ब्राह्मण, 30% जाट मतदाता, और उसके बाद थोड़े थोड़े करके लगभग 2500 के करीब यहाँ बनिया मतदाता हैं, 3500 के करीब पंजाबी मतदाता हैं। यहाँ पर रोड और त्यागी लगभग 7500 के करीब हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है, जो कि 3.5% के करीब है। उसके बाद राजपूत मतदाता भी लगभग 2000 के करीब हैं। यहाँ 55% टोटल जनरल जाति के मतदाता हैं। यहाँ ओबीसी जाति के 28% मतदाता हैं, जिसमें 5% कश्यप, लगभग 2% के करीब कुम्हार, 2% के करीब लोहार, 2% के करीब गुज्जर, 1.5% नाई समाज के मतदाता हैं, 1.5% सैनी समाज के मतदाता हैं, 1.5% खाती समाज के मतदाता हैं, और यहाँ पर 1% अहीर, 1% सुनार, इस तरह से बहुत सारी
जातियां हैं ओबीसी में। यदि हम एससी समाज की बात करें तो सर्वाधिक 9% यहाँ रविदासिया समाज के वोट्स हैं और 4% वाल्मीकि समाज के और लगभग 3% यहाँ धानक समाज के भी मतदाता हैं। तो जाट मतदाता कितने हैं यहाँ पे? 30% के करीब जाट मतदाता तो यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या जाट मतदाता रहेंगे? यहाँ रोड त्यागी और ब्राह्मण डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। ब्राह्मण कम्युनिटी से कुलदीप शर्मा बिलोंग करते हैं। ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि प्रत्याशी के नाम पे ब्राह्मण वोट करता है या पार्टी के नाम पर भाजपा को वोट करता है, क्योंकि आजकल जो ब्राह्मण वोटर्स वो भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, परंतु प्रत्याशी यहाँ पर ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा। तो यदि प्रत्याशी के नाम पर ब्राह्मण वोट करते हैं तो कुलदीप शर्मा। लोकसभा में क्या परफॉर्मेंस रही थी गन्नौर? लिटिल बिट मार्जिन से भाजपा आगे रही थी, क्योंकि उसमें तो मोदी फैक्टर भी काम करता है और जो क्षेत्रीय फैक्टर भी काम कर रहा था। जो मोहनलाल बड़ौली का गृह क्षेत्र है राई, उसके बिल्कुल साथ लगता था गन्नौर, तो इस चीज़ का बहुत सारा इम्पैक्ट है। देवेंद्र कादियान का ये पहला असेंबली चुनाव होगा, डेब्यू इलेक्शन होगा। आपको लगता है कि उनके अंदर वो कैरिस्मा है कि एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है, तो वो बीजेपी टिकट पर वहाँ से निकाल सकते हैं? देखिए, कई फैक्टर और भी हैं। जो पूर्व में सोनीपत के सांसद हैं जितेंद्र मलिक, वो 3 पीढ़ियों से राजनीति में हैं। उनकी 3 पीढ़ियाँ, सबसे पहले उनके दादा लहरी सिंह जी, उनके पिताजी राजेंद्र मलिक और फिर उसके बाद जितेंद्र मलिक। तो ये जितेंद्र मलिक खुद भी कैलाना से विधायक भी रहे हैं, उसके बाद सोनीपत से सांसद भी रहे हैं। तो उनका रुख क्या रहता है? एक गन्नौर के अंदर अच्छी खासी पैंठ है। रमेश कौशिक जो कि पूर्व में सांसद, लेकिन वो तो नाराज चले बीजेपी से, तो उनका क्या रुख रहता है? क्या भाजपा टिकट कट गई थी? क्या भाजपा उन्हें साधने में कामयाब होती है? उनके भाई देवेंद्र कौशिक एक्टिव भी हैं गन्नौर में, टिकट के लिए भी जोर लगा रहे हैं, परंतु मुझे लग नहीं रहा देवेंद्र कौशिक टिकट एडजस्ट करवा पाएंगे। परंतु इससे उनकी नाराज़गी और बढ़ती है या भाजपा उन्हें साधने में कामयाब हो जाती है, ये सारी बातें गन्नौर के चुनाव में डिपेंड करेंगी। एक सवाल और कुलदीप शर्मा की इंटीग्रिटी के बारे में, क्योंकि हुड्डा साहब को अगर ये कहना पड़ा कि ना आपको मैं जाने दूंगा और ना मैं आपका साथ छोड़ूंगा, तो वोटर्स के दिमाग में एक सवाल, खास करके जाट वोटर्स के दिमाग में एक सवाल ज़रूर खड़ा हो जाता है कि भाई जिस व्यक्ति को हम वोट करेंगे पार्टी के रूप में जो आया है, क्या वो कांग्रेस के प्रति लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए जी, कांग्रेस के प्रति तो लॉयल रहेगा। वो बीच में जब लोकसभा में उनकी टिकट कटी तो थोड़ी सी नाराज़गी उनकी बनती भी थी, क्योंकि उनके पिताजी भी सांसद रहे हैं। वो अपने बेटे के लिए खुद भी वो टिकट की ट्राई कर रहे थे सोनीपत से, और अपने बेटे के लिए करनाल से टिकट, पर दोनों को टिकट हाथ नहीं लगी। इस बार कांग्रेस ने सर्वे आधारित टिकटें बांटी, तो इस चीज़ में तो हम दूसरी जो विधानसभा आती है राय विधानसभा, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, मोहनलाल बड़ौली विधायक हैं। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके अंदर मोहनलाल कौशिक, मोहनलाल बड़ौली जो हैं बीजेपी के सोनीपत लोकसभा से कैंडिडेट थे और वो हार गए थे। सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस के यहाँ से सांसद बने थे। तो राय का आपको क्या लगता है कि क्या मोहनलाल कौशिक रिपीट करेंगे? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी मोहनलाल बड़ौली के प्रति बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो लोकसभा में भी बामुश्किल केवल 2-3 हज़ार की ही बढ़त लेने में कामयाब हुए। उसमें मोदी फैक्टर भी काम करता है और एक लहर की भी बात होती है। लोग कह रहे थे कि आएगा तो मोदी ही, तो उस से भी 5% से अधिक वोट प्रभावित हो जाता है और वो फ़ायदा मोहनलाल बड़ौली को मिला, भाजपा को मिला। इसलिए बामुश्किल 2500 की बढ़त वहाँ राय से ले पाए। जयतीर्थ दहिया जो कांग्रेस के लगातार कई वर्षों तक प्रत्याशी रहे हैं, यदि कांग्रेस उन्हें टिकट रिपीट करती है राय से तो उनकी भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, तो एंटी इनकम्बेंसी इक्वल हो जाएगी। पार्टी बेस वोट जिसका ज़्यादा मिलेगा वो प्रत्याशी। कृष्णा गहलोत भी इस बार कोशिश कर रही है और ये भी
मेरे सुनने में आया था किसी जानने वाले से कि वो बीजेपी से टिकट मांग रही है, अगर बीजेपी से टिकट मैनेज नहीं हो सकी तो वो कांग्रेस में हुड्डा साहब से भी टिकट मैनेज करने की कोशिश करें। देखिए, मुझे लग रहा है कि एक पुराने समय में विधायक होते थे शायद सूरजमल अंतिल, उनके सुपुत्र हैं विजेंद्र अंतिल। बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हैं और राजनीतिक परिवार से हैं, कोई एंटी इनकमेंसी नहीं है, बड़े गांव मूर्थल से हैं। मुझे लगता है क्या वो पैनल में नाम गया उनका? देखिए, पैनल में मुझे लगता है 3 ही नाम है, जय भगवान अंतिल और विजेंद्र अंतिल और जय तीर्थ दहिया। तो अगर विजेंद्र अंतिल को टिकट मिलती है तो मुझे लगता है वो विनेबल कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि उनका गांव भी मूर्थल है और बहुत बड़ा गांव अच्छा, है। राई के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत सारे, बाहर से बहुत सारे लेबरर्स जो आसपास फैक्ट्री में काम करते हैं, एक बड़ा नंबर है और वो वोटर्स भी हैं। वो किसकी तरफ जाए? देखिए, आपको बता दूं, जो व्यवसायी हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं विजेंद्र अंतिल, इसलिए मैं कह रहा हूं हर तरह से स्ट्रॉन्ग हैं विजेंद्र अंतिल। मुझे लगता है यदि कांग्रेस विजेंद्र अंतिल पर दांव खेलती है तो ज़्यादा फेवरेबल कैंडिडेट रहेंगे। यदि उन्होंने अपने पुराने घोड़े जयतीर्थ दहिया पर दांव खेला तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर राई की बात करें तो राई का जातिगत आंकड़ा, जो हमारे सब्सक्राइबर, जो हमारे साथी जातिगत आंकड़े में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो थोड़ा सा वो देखिए, एग्जैक्ट तो मैं आज राई का डाटा कलेक्ट करके लेके नहीं आया हुआ, पर अप्रोक्स बता रहा हूँ, यहाँ पर लगभग 35% के करीब जाट मतदाता हैं। यहाँ पर लगभग 10% के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं और लगभग 6% के करीब, यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, राजपूत मतदाताओं की तादाद भी अच्छी खासी है। तो ये 3 माइग्रेंट पॉपुलेशन कितनी है, कोई आइडिया? लगभग 10% के करीब माइग्रेंट कम्युनिटी, ना 7.5% यहाँ माइग्रेंट कम्युनिटी है। और एससी समाज का एग्जैक्ट डाटा है नहीं, फिर वो हमारे ये हमारी कोशिश रहती है कि अगर हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़ा आज है तो हम आज ही देंगे, और अगर हमारे पास आज आंकड़ा नहीं तो हम गलत आंकड़ा आप लोगों तक नहीं पहुंचाएं, क्योंकि फिर वही चीज़ लोग आगे कोट करते हैं और फिर एक वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन आगे स्प्रेड होती है। तो कथुरे साहब, आप क्या मानते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल कौशिक और राई से, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव हारे हैं, तो क्या राई सीट एक हॉट सीट भी बन सकती है? देखिए, भाजपा ने उन्हें बैक किया है। यदि वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते तो सीधा वो आसानी से चुनाव हार जाते विधानसभा का, परंतु उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से ना कुछ 4-5 हज़ार वोट का बूस्टअप होता है, क्योंकि एक प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का बड़ा चेहरा हो जाता है, मुख्यमंत्री के बाद संगठन में सबसे बड़ा चेहरा हो जाता है। तो टक्कर में है, बाकी कांग्रेस का प्रत्याशी कौन आएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे, चुनाव परिणाम वाले दिन तक आधे गिनती होने के बाद भी लोगों को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ जाएगी और कांग्रेस की सरकार नहीं है। वहाँ जो टिकट्स का वितरण गलत हुआ, उसी के कारण हार हुई। यदि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ भी गलत टिकट्स का वितरण कर गई तो फिर चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। हर सीट पर भाजपा थोड़ा ही पीछे नज़र आती है, कई सीटों पर आगे भी नज़र आती है। तो खदूरे साहब, अगर बाय चांस अगर बीजेपी लीडरशिप को ये लगा कि हमें मोहनलाल कौशिक को राई में यूज़ नहीं करना, तो फिर कौन कैंडिडेट हो सकते हैं? कोई सेकंड नंबर? कोई सेकंड नंबर अल्टरनेट है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मोहनलाल कौशिक ही होंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, रिपीट वही होंगे। जी, तो ये थी हमारी गन्नौर और राय विधानसभा के समीकरणों के बारे में चर्चा, और वहाँ का जातिगत आंकड़ा जितना भी हमारे पास उपलब्ध था वो हम आपके सामने लेके आए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। कथुरे साहब, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।